देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और आज हमारे बीच हार्ट थ्रोब द हैंडसम हंग हिमांश कोहली मौजूद हैं। तो बिना सस्पेंस किए हमने बता दिया कि आपके साथ कौन जुड़ने वाला है और उनका हम स्वागत करेंगे, लेकिन एक सवाल पूछकर। हिमांश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारा सवाल यह है कि पानी ज्यादा नीला है, जलेबी ज्यादा मीठी है या तारे ज्यादा ब्राइट है? ये तीनों जो चीजें आपने बोली वो आई थिंक वो बिल्कुल सही है। पानी भी नीला है और तारे ब्राइट है। और जो सेकंड वाला है जो जलेबी, वो मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन को लॉक करना चाहूंगा। जलेबी ज्यादा मीठी है। ओके ओके, आई गेट इट। तो सबसे पहले हिमांश, कांग्रेचुलेशंस। आपका जो गाना था तेनू वेखी जावा, लॉकडाउन के टाइम पे रिलीज किया गया। कहीं डर, मतलब मन में डर नहीं था इस बात का कि पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए, लेबल का डिसीजन होता है उसमें कि वो गाने को कब रिलीज करे। हमने ये गाना नवंबर में शूट किया था, इटली में शूट करके आए थे इस गाने को हम। और जैसे हम वहां से निकले तो वहां प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी काफी सारी। लाइक वी ऑल नो इटली में कितने बुरे हालात रहे हैं अभी। अब जाके वहां राहत मिली है। मेरे जितने भी दोस्त, अपने जितने प्रोडक्शन यूनिट के फ्रेंड्स हैं, कई सारे फैंस बने वहां पे मेरे, बहुत सारे। तो वो मुझसे कनेक्टेड रहते हैं। मैं देखता हूँ कि अभी नाउ दे आर गेटिंग बैक टू देयर रेगुलर रूटीन। तो ये जो लेबल का डिसीजन था गाने को रिलीज करने का, ये था अप्रोक्सीमेटली अराउंड February, बट बिकॉज द वीडियो वाज नॉट रेडी एट दैट टाइम। तो लॉकडाउन में उन्होंने सोचा कि अभी एक ऐसा समय होगा जब लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं घर बैठे बैठे। ह्यूमन बीइंग है हम लोग तो, बट ऑब्वियस है कि मायूसी भी आ जाती है। अब घर बैठे बैठे कुछ बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये राइट टाइम रहेगा अगर एज एन एक्टर मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूं। और एक फुटेज रेडी था जो मेरा एक सॉन्ग है, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आप इसको इसी समय पे रिलीज कर दीजिए, एंड वी म्यूचुअली एग्रीड। बिल्कुल। और उसके बाद धड़ाधड़ आपके पास वीडियोस आने शुरू हो गए। इंस्टाग्राम चेक किया था मैंने आपका, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला हमारे न्यूज रूम में, मेरे कलीग्स को, कि हिमांश कोहली आ रहे हैं, तो आपका जो लेटेस्ट गाना था, सबने ये रिक्वेस्ट की कि हिमांश से गाना तो जरूर गवाना है, तो गा दीजिए। सिंगर तो मैं नहीं हूँ, बट मैं बाथरूम सिंगर हूँ और मुझे बाथरूम में नहाते समय गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे लगता है हिंदुस्तान के तकरीबन 70% लोग बाथरूम सिंगर होंगे। तो मैं उसमें से एक अपने गाने की एक लाइन है, मैं आपके लिए जरूर, आप सभी लोगों के लिए गुनगुना दूंगा और अभी गुनगुनाता हूँ। जीने लगा हूँ फिर से मैं हूँ, साथ हो जब से ऐसा लगे है चांदी उतरा है फलक से। रातों का मेरी अब सहारा तुम ही हो, मांगा था रब से वो सितारा तुम ही हो। मैं जिन तेनू वेखी जावा, तू नी सोनी लगी जावे। मैं जिन तेनू वेखी जावा, तू नी सोनी लगी जावे। वेरी गुड, नॉट बैड हिमांश। आप एक्टिंग के अलावा सिंगिंग में भी ट्राई कीजिए, सुपर हिट होंगे। तो हिमांश, मैं आपसे म्यूजिकल। ओके हिमांश, लॉकडाउन में आपको कुकिंग करते हुए बहुत देखा गया और हाल फिलहाल आपने राजमा चावल बनाए थे। राजमा चावल के अलावा और क्या कुछ और बना रहे हैं? शुरुआत तो मैंने इजी से की थी, क्योंकि बिगिनर मोड होता है। तो मैंने वो सब चीजें ट्राई करी जो मुझे थोड़ी इजी लगी। जैसे सबसे पहले दिन जो नूडल्स होते हैं, 2 मिनट नूडल्स, वो बनाए। और वो पहले भी बनाता था, पर मुझे ऐसा लगा कि अपने आप को इस मोड में डाल रहा हूँ खाने पकाने के। एंड देन सेकेंड डे पे मैंने सोचा कि अब थोड़ी चुनौती का टाइम आ गया है। और बिना किसी झिझक के मम्मी को कॉल किया, उनसे बोला कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप कॉल पे रहिए, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो मुझे अब खाना पकाना सीखना है, क्योंकि कुछ इन्वेंट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे अपने आप अकेलेपन में, जो ये कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ। और मम्मी मेरी बड़ी खुश हुई है सुन के कि अच्छा बेटा तू खाना बनाएगा। तो मैंने कहा हाँ जी मम्मा, बिल्कुल मुझे खाना पकाना है। एंड मैंने पहले दिन ही फिर राजमा चावल बनाए, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। That's great. तो मम्मी ने काफी मुझे उसके अंदर गाइड किया। व्हाट्सएप पे वो थ्रू आउट मुझे बताती रही कि मसाला अभी गरम, मतलब और उसको भुनना पड़ेगा मसाले को, राजमा के पानी को अलग से निकाल के रखिए। प्रेपरेशंस जो थी वो पूरी मेरे लिए बहुत इजी हो गई। और उनकी गाइडेंस से ऐसा लगा कि उनके आसपास तो जैसे खाना मम्मी बनाती है वैसा तो नहीं बना सकता, लेकिन उसकी एक हल्की सी ना भनक आने लगी। बिल्कुल बिल्कुल।
जब माँ की बात करते हैं हिमांश, तो आप अक्सर ये कहते हैं व्हेन यू हैव अ ब्रेक डाउन तो आप अपनी मम्मी से बात करते हैं। इस इतने लंबे चौड़े लॉकडाउन के बीच क्या कोई ऐसा मोमेंट आया था जब आपको आपकी माँ की जरूरत पड़ी हो ब्रेक डाउन के वक्त? होता है ऐसे, हम लोग सब ऐसे समय से गुजरते हैं। अभी इतना लंबा हो गया लॉकडाउन, हमने कभी सोचा भी नहीं था। बट क्योंकि लाइफ में चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो माँ तो आती है सबसे पहले अपने बच्चों के लिए। और मेरे भी ख्याल में यही आया कि मैं मम्मी से बात करता हूँ कि मम्मा, कभी कभी मैं बहुत अकेला फील करता हूँ यहाँ पे, घर से बाहर नहीं निकलता बिल्कुल भी। तो उन्हें भी चिंता रहती है। उन्होंने बहुत बोला मुझे कि स्टार्टिंग में बोला था कि मौका लगेगा तो देख लेना, मौका लगेगा तो देख लेना। इनफैक्ट मुझे बीच में एक बार ही मौका लग रहा था, जिस दिन लॉकडाउन शुरू हो रहा था उससे 2 दिन पहले मुझे पता लग गया था। पर मैं थोड़ा सा ना डरा हुआ था अपने घर वालों के लिए कि अगर मैं ट्रैवल करूंगा तो मैं रिस्क लेके ट्रैवल करूंगा, और मेरे जो पेरेंट्स हैं मैं उनके लिए भी रिस्क ना बन जाऊं वहां पे। तो मैंने उसे अवॉइड किया। और अभी जो ये समय काटता हूँ उसमें कभी कभी अप्स आते हैं, जब बहुत खुश होता हूँ तब भी उन्हें फोन करता हूँ, और कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब मैं थोड़ा लो फील करता हूँ, तब मैं उन्हें और ज्यादा परेशान करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि वो है ना साथ में। तो हिमांश, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम इस ग्लूमी माहौल में, इस एटमॉस्फेयर में हम हल्की फुल्की बातें करेंगे, लोगों को एंटरटेन करेंगे, और मुझे लगता है शायद आप भी यही चाहते थे क्योंकि आपने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, आप जॉकी भी रहे हैं, रेडियो जॉकी। ऐसे में चलिए मान लीजिए एक दिन के लिए आप एक्टर नहीं है, आप एंकर हैं, और आप TV9 भारतवर्ष के एंकर। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं लगभग सबसे पूछती हूँ। तो आप को इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। आपके सामने टेबल है, टेबल पे लैपटॉप है, उस तरफ कैमरा है, और बड़े शान से ब्लेजर में बैठ के हिमांश कोहली कहते हैं, नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ हिमांश कोहली, और इस वक्त मैं आप सभी के साथ जुड़ गया हूं, दूंगा आपके सवालों का जवाब। ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर यू वांट, गो अहेड। ये एक न्यू जॉब आ गई आज। न्यू जॉब, चलिए, ये भी एक चुनौती है, तो इसे भी स्वीकार किया जाएगा। तो मैं इसे अपने अंदाज में बोल दूंगा। नमस्कार, मैं हूं हिमांश कोहली और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। आज मैं आप सभी के लिए आया हूं और आपके सारे सवालों का जवाब अभी इसी समय दूंगा। वाओ वाओ, नाइस अटेम्प्ट। ये बताइए, लड्डू से कब से मुलाकात नहीं हुई है? और आपसे लड्डू के बारे में पूछूं उसके पहले हमारे दर्शकों को बता दें कि लड्डू हिमांश कोहली की प्यारी प्यारी गैया है, जिनसे वो मिलने अक्सर जाया करते हैं। जी हिमांश। अभी तो काफी समय हो गया, उन्हें भी मैं बहुत मिस करता हूँ। बड़ोदरा में हमारे एक रिलेटिव हैं, और वहीं पे हमारी सारी गैया हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, और बहुत सुकून मिलता है मुझे, बहुत शांति मिलती है मन को जब मैं उन्हें लड्डू खिलाता हूँ। और ये लड्डू हम स्पेशली उनके हिसाब से उनके लिए बनाते हैं, जिसमें उनके लिए सारा पौष्टिक आहार रहता है। और उनसे मतलब उनके साथ कुछ समय व्यतीत करने से मुझे पता नहीं, जिंदगी की सारी, दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती है वहां पे। पीछे इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो डाला भी था बीच में कि मैंने बहुत मिस कर रहा हूँ वहां पे, उनके साथ रहता हूँ और उस शांत माहौल में रहता हूँ। तो पता नहीं, एक बहुत पॉजिटिव सा ऑरा है। आप माने ना माने, गाय जो है हमारी, उनके साथ अगर आप बैठे और अगर आप एनिमल से कनेक्ट कर सकते हैं, जानवरों से कनेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है एक वो डिवाइन पीस होता है ना, जो हमें इनर पीस जिसे बोलते हैं, वो आपको प्राप्त होगा। तो मैं अपने एक इनर पीस के लिए वहां पहले जाता था, और अब वो मेरे प्यारे दोस्त बन चुके हैं जिनके बिना मैं रह नहीं सकता। ठीक, हिमांश, हम आगे बढ़ेंगे और भी बातें करेंगे, लेकिन आपका जो फेवरेट गाना है, इस दर्दे दिल की सिफारिश आपकी ही मूवी का है, क्यों ना वो गाना हो जाए? आपने मुझे देखे वहां पे सिंगर वाले ट्रैक पे डाल दिया। चलिए, मैं आपके लिए वाला गाना भी जरूर गुनगुना देता हूँ। लिरिक्स हैं इसके, दिल मेरा है ना समझ कितना बेसबर, ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे, खुद मगर नहीं जान सका, इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह, इस दर्द दिल की सिफारिश
अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए किसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। अब मुझे समझ में आ रहा है हिमांश, हैंडसम हंक, परफेक्ट कुक एंड अ गुड सिंगर, यही वजह है शायद लड़कियां आपके पीछे पड़ी रहती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बताइए आपकी जो छोटी बहन है दिशा, सबसे हाँ जी। ज्यादा कब अनॉय करती है? दिशा मुझे सबसे ज्यादा अनॉय करती है जब वो बॉम्बे आती हैं और पहले तो अभी पहले जब वो पढ़ रही थी तो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी। अब वो खुद एक कुक बन चुकी है, बेक करती हैं वो। दिल्ली में उनका अपना एक वो पोर्टल है जहाँ से वो ऑनलाइन जितने भी बेक प्रोडक्ट्स हैं वो भेजती हैं। तो मैं उन्हें परेशान ज्यादा करता हूँ कि थोड़े थोड़े दिन में मुझे बनाना ब्रेड्स बना के दें। वो सब हेल्दी है, वो बहुत हेल्दी है, शुगर फ्री, ये सब चीजें। क्योंकि एक्टर हूं तो उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो भी ख्याल रखे मेरी सेहत का। इतना वर्कआउट करते हैं, फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं। तो उनका ये आइडिया जो इनिशिएट हुआ ये बना मेरे लिए ही था पहले कि मेरे ब्रदर अगर बॉम्बे में होते तो मैं उनको कुछ अच्छा सा खिला दूं जो वो खुशी खुशी खा भी लें। तो यहाँ जब वो आती है, बॉम्बे आती है, तो मेरे पास में पूरी लिस्ट रेडी होती है जो उनके मेन्यू में होती है कि ये सब मुझे बना के देके जाइए। तो इंतजार करता हूँ, उन्हें भी बहुत मिस कर रहा हूँ मैं भी इस समय। हिमांश, जब आप लिस्ट की बात करते हैं तो आपको याद होगा पिछले साल अपने पापा के बर्थडे पे आपने एक लिस्ट बनाई थी, बकेट लिस्ट, और एक साल के अंदर अंदर आपको वो सारी चीजें खत्म करनी थी। वो लिस्ट बनी? और अगर बनी तो कितना काम हुआ इस पे? वो लिस्ट बनी और उसमें से कई चीजें पूरी भी हुई। जैसे मुझे अपने पेरेंट्स के साथ में एक ट्रिप करना था बाहर जाके, और हमने प्लान किया था। सब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, पापा बिजनेसमैन है दिल्ली में, वो अपना काम करते हैं, मॉम हाउसवाइफ है, सिस्टर अपना काम करती है, और मैं बॉम्बे में बिजी रहता हूँ। तो हमने प्लान किया था कि हम चारों एक हफ्ते के लिए सब भूल भाल के हम अपना बाहर घूमने जाएंगे। दूसरा एक लिस्ट था जो मेरा बकेट लिस्ट में था, जो मैंने अपने फादर से बोला था, आई वांटेड टू गिफ्ट हिम अ कार, और वो मैंने कर दी। तो उससे भी बहुत खुश हुए। और इसके अलावा भी मेरा जो थर्ड उसके अंदर में बकेट लिस्ट के अंदर है कि मुझे मेरे पापा को एक इंटरनेशनल ट्रिप पे भी लेके जाना अपने साथ में, क्योंकि उनका बड़ा मन है लंदन देखने का। तो ये तो मुझे लगता है थोड़ा डिलेड हो गया क्योंकि अभी कोविड इतना चल रहा है वहां पे और हर जगह इस समय। तो ये थोड़े से कुछ डिलेज हैं, बट अदरवाइज काफी सारी जो चीजें हमारे घर में हम लोग जब प्लान करते रहते थे वो सब टाइम टू टाइम विद ऑलमाइटीज ग्रेस, ऊपर वाले की दया से सब अच्छा हो रहा है। हिमांश, आपकी फिजिक की बात करें तो परफेक्ट फिजिक, और जब वर्कआउट की बात करें तो आपको देखा जाता है कि आप बहुत ही रिग्रेसली वर्कआउट करते हैं। लेकिन आपका एक वीडियो मैंने देखा था, एंड ऑल एट वंस 6 ER फ्लिप्स, हाउ डिड यू डू इट? एक्चुअली वो मैं उसके लिए आपको बताऊं, मैंने ये हमारे कंट्री के अंदर तो अगर आप देखिए तो 2 बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जो और बहुत अच्छे फिटनेस और एक्शन को भी जो आगे एंडोर्स करते हैं, जिसमें पहला नाम आता है टाइगर श्रॉफ और दूसरा नाम आता है विद्युत जामवाल का। तो मैं उनके वीडियोस देखता था कई सारे, और इससे पहले मैं फिजिक बना रहा था, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड्योरेंस होनी चाहिए, सिर्फ बॉडी डोले शोले नहीं होने चाहिए, फिटनेस आप में पूरी तरह से होनी चाहिए। तो मुझे वो एक किक नहीं मिलता था, वो मुझे हमेशा एक कहते हैं ना आपको कोई पुश करने वाला चाहिए होता है। तो मैं उनके वीडियोस देखे और मुझे ऐसा लगा कि व्हाई कांट आई डू दिस, अगर ये लोग कर सकते हैं तो माना समय लगेगा, वो बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, मैंने बिल्कुल अभी शुरू किया। और एक ही साल के प्रोसेस में अभी मैं कई सारी फ्लिप्स करता हूँ, समरसॉल्टोस भी कर लेता हूँ, जिसका मेरे इसका करियर के अंदर में कहीं पे भी मैंने इसको कहीं प्लान नहीं किया था कि मैं इसे इम्प्लीमेंट करूँ, बट ये मेरे पर्सनल अपने फिटनेस के लिए था। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट्स दिखने भी शुरू हो गए। पहले दिन तो इनफैक्ट आप मानेंगे मुझे वर्टिगो है, मेरे को थोड़ा ऊंचाई से देखने से डर लगता है, और पीछे भी अगर थोड़ा सा देखता था तो चक्कर आ जाते थे। तो वो अगेन एक ऐसा फेज रहा मेरे लिए, जब भी फ्लिप करता था तो मैं थोड़ा फेंट हो जाता था कभी कभी, बट इतनी प्रैक्टिस करते रहे कि अब वो डर भी निकल गया है। वो जो प्रॉब्लम जो मैं फेस करता था वो भी अब खत्म हो गई है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप फिट रहते हैं। तो आप काफी सारे मेरे जितने भी फैंस हैं, जितने भी एडमायरर्स हैं, जितने लोग देखते हैं, मैं उन्हें भी कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक सही समय से फिटनेस को बरकरार रखिए। हम लोगों को लगता है कि जब हम वॉक करते हैं या कहीं हम लोग गार्डन में कुछ अगर वॉक कर ली 5 मिनट तो वो फिटनेस होगी, बट मैं सबसे कहता हूँ योग करिए, योगा करिए।
उससे भी बहुत फिटनेस मिलती है। आपने टाइगर श्रॉफ का जिक्र किया हिमांश। टाइगर श्रॉफ की मूवी में वॉर, उसमें जिस तरीके से ग्रे शेड कैरेक्टर उन्होंने किया था, क्योंकि आपकी इमेज चॉकलेटी बॉय की है, हैंडसम हंग की है, क्या इस तरह के रोल भी करना पसंद करेंगे आप फ्यूचर में? बिल्कुल, मैं इनफैक्ट टाइगर ने तो वॉर में किया है, मैं तो ये तब से करना चाहता हूँ जब से मैंने शाहरुख खान साहब की डर देखी थी, और वो भी ग्रे शेड कैरेक्टर था। तो ये डिफरेंट शेड्स हैं एज एन एक्टर जो मैं खुद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अगर मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिले जिसके अंदर मुझे ऐसा किरदार निभाने का मौका मिले, तो मैं 100% एक एंटागनिस्ट जो कि आपका ग्रे शेड अगर साइड में जो कैरेक्टर्स आते हैं, मैं वो भी जरूर करना चाहूंगा। एक्टर्स की जब बात हो रही है तो राजेश खन्ना हिमांश के फेवरेट एक्टर है, और शायद वहीं से इंस्पिरेशन मिली हिमांश को कि नहीं मुझे एक्टर बनना है। बिल्कुल, मम्मी पापा मेरे राजेश खन्ना साहब और देवानंद साहब के बहुत बड़े फैन रहे। जितेंद्र साहब जी के लिए भी बहुत बहुत बड़े फैन रहे। तो जब मैं बॉम्बे नहीं आया था तो मेरी मम्मा हमेशा मुझसे बोलती थी और पापा भी बोलते थे कि प्लीज हमें ना राजेश खन्ना जी से और देवानंद जी से, इन सबसे तू पक्का मिलवाएगा और जितेंद्र जी से तू मिलवाएगा। जब मैं बड़ा हुआ और फाइनली फिल्म इंडस्ट्री में आया तो तब तक तो देवानंद जी और राजेश खन्ना साहब तो नहीं रहे थे, पर जितेंद्र अंकल अभी मैं उनसे काफी मिलता जुलता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बैठ के, और मेरा सबसे एक अच्छा यही लगता है कि ये भी जो बकेट लिस्ट का आप कहते हैं कि एक मन था मेरा कि चलिए मैं जितेंद्र अंकल से उन्हें मिलवाया, उनके साथ बिठाया उनको, बहुत बहुत अच्छा फील किया उन लोगों ने। दे वर वेरी हैप्पी। वो थोड़ा इमोशनल हो गए थे उस समय कि क्योंकि हम लोग एज नॉर्मल अगर देखिए तो एक्टर्स, मैं खुद एक एक्टर हूँ, और जब हम लोग अपने स्टार्स को बड़े पर्दे पे देखते हैं और जब उन्हें रियल में मिलते हैं तो वो एक्सपीरियंस ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है जो हर इंसान, हर फैन अपने स्टार्स के साथ में एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो मुझे लगा कि मेरा एक्टर बनना अब सफल हुआ जब मैंने अपने पेरेंट्स को उनके स्टार से मिलवा दिया। तो राजेश खन्ना साहब की स्टोरी ये रही थी कि जब मैं बहुत छोटा था तो तकरीबन 2 साल का था मैं, तो राजेश खन्ना साहब आए हुए थे अपना इलेक्शंस रैली के लिए आए हुए थे दिल्ली। उस समय पॉलिटिक्स में थे शायद उस समय, और वो रैली कर रहे थे। तब मेरी दादी ने और मेरी मॉम ने मुझे उनसे ऐसे हाय हेलो कराया, एंड वो रैली में उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया और वो रैली में घुमाना शुरू हो गए थे मुझे। तो फीलिंग मैं तो बहुत छोटा था तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन मेरी मम्मा बोल रही थी कि मतलब शी वांटेड टू मीट हिम, लेकिन उन्होंने मुझे उठा लिया वहां पे, और मेरी दादी और मेरी मॉम पीछे पीछे फिर उनके भाग रही थी कि हमें हमारा बच्चा दे दीजिए। तो देन लेटर ऑन शी वाज वेरी हैप्पी, शी सेड कि she always admired him, she's always loved all his films, क्योंकि उन्होंने उनकी सारी फिल्म्स देखी, तो जाहिर सी बात है मैंने भी उनकी अब सारी फिल्म्स देख ली, और मैं छोटा था तो उनकी फिल्में देख के बड़ा हुआ। तो ये एक जर्नी रही है जब से मैं उनको हमेशा से बहुत पसंद करता रहा हूँ, उनकी सारी फिल्में, उनके गाने, और आज भी कोशिश करता हूँ कि अगर मैं उसका 5% भी, वो तो बहुत बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो उसका 5% भी मैं अगर अपने अंदर लेके आऊँ तो इट्स लाइक एन अचीवमेंट फॉर मी। वाओ वाओ। आपका एक पोस्ट था 14 फेब 2016, यानी कि वैलेंटाइंस डे, तो उसमें आपने उन लोगों को विशेष दी थी जो लोग सिंगल है, और आपने ये कहा था कि जो लोग सिंगल नहीं उनके लिए मैं हूं ना। ये ऑफर अभी भी है क्या? क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं और खासकर लड़कियां वो खुशी से पागल होने वाली हैं। बिल्कुल यार, बिल्कुल। और वैलेंटाइंस डे सिर्फ कपल्स के लिए थोड़ा होता है, आज वैलेंटाइंस डे फ्रेंड्स के लिए भी होता है। देखिए, प्यार का एक दिन है, हमने अगर एक दिन रखा, हालांकि प्यार के भी सारे दिन होने चाहिए, पर अगर एक पर्टिकुलर डे हमने डिफाइन करके रखा है कि अगर हम लोगों को किसी को स्पेशल फील कराना है वैलेंटाइंस डे पे, तो मैं कहता हूँ सिर्फ आपके कपल्स ही क्यों, सारे दोस्तों को भी मिलना चाहिए उस दिन, प्यार बांटना चाहिए, क्योंकि जितना प्यार बांटेंगे आपको उतनी खुशी मिलेगी। तो सभी के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, और उन्हें कोशिश करता हूँ कि उन्हें मैं वैसा जितना अच्छा फील करा सकूं एज ए ह्यूमन बीइंग। मुझे लगता है हम सबका एक कर्तव्य है, हम सबकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है दैट वी आर ऑल लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। हम लोग इस प्लैनेट पे हैं सारे, हम लोग अपने जीवन में, अपने कामकाज में इतने बिजी हो जाते हैं कि 2 पल दूसरों के लिए नहीं निकाल पाते। तो अगर हमें वो मौका मिले तो क्यों नहीं, 14 फरवरी क्या, वो पूरे 365 दिन सबके लिए है, रेडी है पूरी तरह से। बिल्कुल। अब थोड़ा सा ना सीरियस बातों से हटते आपको एक सिचुएशन देती हूँ मैं। सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है और एक बॉलीवुड एक्ट्रेस चूज करनी है, तो किसके साथ जाएंगे और उस वक्त गाड़ी में कौन सा गाना बज रहा होना चाहिए?
अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहूंगा तो ऐसे तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस होंगी जिन्हें मैं बहुत एडमायर करता हूँ, बट मुझे तब्बू जी बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। आई रियली एडमायर हर, और आई वुड प्रॉब्ली सिंग अ सॉन्ग फॉर हर rather than playing a song। ओके तो वो ओके। गाना था ना उनका, रुक 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 अरे अरे बाबा बाबा रुक। रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला नखरे तेरे। नाइस वन। हिमांश, ऑल्दो मैं ये क्वेश्चंस आपसे पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्वेश्चन को थोड़ा और तरीके से फ्रेम कर देती हूँ। लगातार नेहा के बारे में क्वेश्चंस आ रहे थे तो लोग इस पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि नेहा के साथ की आपकी कोई अच्छी मेमोरी, बेस्ट मेमोरी जो हो। बहुत सारी है, एक नहीं है, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं, और बहुत एक अच्छा टाइम भी रहा था जब हम लोग हम दोनों साथ भी थे हम लोग। मैं आज भी उनकी सक्सेस की और जो भी उनकी अच्छाई के लिए मैं हमेशा विशेस देता रहता हूँ मैं। एक मेमोरी बहुत अच्छी थी, वो हम सफर जब हम लोगों ने सॉन्ग शूट किया था, तो हम लोग ग्रीस गए थे, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग देयर, वर्किंग टुगेदर, द फेज ऑफ बीइंग टुगेदर, और काफी अच्छा दौर रहा है, काफी अच्छा समय रहा। she's a nice person, but it happens ना, कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ एक ऐसे फेज से चले जाते हैं कि फिर बाद में आपको सारी पुरानी चीजें बहुत दिखती नहीं है, हाईलाइटेड नहीं दिखती है वो। लेकिन मेरी हमेशा से एक आदत रही है, जिंदगी भर किसी भी समय में रहता हूँ तो मैं हमेशा अपनी पुरानी चीजों में अच्छाइयों को ढूंढता हूँ, और जो खराब चीजें होती है मैं भूल जाता हूँ, जल्दी से इरेज कर देता हूँ माइंड से। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपसे, एक आपका गाना था दिल लगी कुड़ी गुजरात की, जसबीर जस्सी बाजी के साथ मैंने आपको डांस करते देखा था, एक्सपीरियंस कैसा था? हालांकि आपको तो आदत होगी भंगड़ा पाने की। पंजाबी मुंडा दिल्ली तो फिर गेड़िया मारना भंगड़ा पाना। बिल्कुल। और जब पहली बार उनसे भी मुलाकात हुई, फिल्म स्वीटी वेज एनआरआई मेरी फिल्म थी जिसका ये गाना है, और उनसे हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि वो भी बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग सिंगर हैं, और कितने सालों से वो आज तक लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। हमने उनको लाइव देखा परफॉर्म करते हुए, एंड देयर वाज अ ह्यूज क्राउड, जहाँ पे जसबीर जस्सी जी ने जब आलाप लगाया और पूरा क्राउड ऐसे एकदम चीयर कर रहा था, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा उनके साथ। जितने भी समय में उनके साथ प्रमोशंस में रहा, कभी कभी मिलता हूँ, पार्टीज में कहीं मिल जाते हैं। ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे इंसान है। और इसके अलावा एक चीज और हुई थी कि वहां पे लड़कियां पागलों की तरह आपके पीछे भाग रही थी। आई रिमेम्बर एक कॉलेज में थे आप, और वहां पे आई हैव सीन यू रनिंग, पीछा छुड़ा के भागते हुए। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है, वो भी अब अभी हो जाती है ऐसी सिचुएशंस कभी कभी कि जो जितने भी फैंस और लड़कियां हैं वो, क्योंकि एक मेरा सीरियल आता था हमसे है लाइफ चैनल वी पे, राघव ओबेरॉय। तो जी आपने पूरा सब कुछ आपको पता है, इन्फॉर्मेशन सारी। तो 2011 में क्या करें सर, जर्नलिस्ट है ना, पता रखना पड़ता है। तो 2011 में मेरा ये टीवी शो आया जो बहुत बड़ा हिट रहा था। मेरे करियर की शुरुआत वहां से हुई। तो राघव ओबेरॉय ने जो आते ही सब जो मेरी, मैं बोलूंगा फीमेल फैन बेस फॉलोइंग जो मेरी रही वहां से, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, और वो इतनी आज तक परसिस्टेंट है कि लोग कभी कभी मुझे हिमांश कम लिखते हैं, राघव ओबेरॉय ज्यादा लिखते हैं। इनफैक्ट आज तक टिल डेट लोग मेरे कमेंट्स में लिखते हैं, राघव कैसे हो, आई मिस यू, आई लव यू। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था मेरा नाम राघव ही हो जाना चाहिए था, सेल्फ डिक्लेयर कर देना चाहिए था। बट फिर इट्स अ गुड वन, इट्स अ गुड वन। बट मैंने मम्मी से बोला एक दिन कि मम्मा मेरा नाम राघव होना चाहिए ना, और मम्मा दूर बैठी थी, वहां से एकदम फड़ुक करके एक चप्पल आई मेरे ऊपर उसी समय। मैं चुप हो गया। अच्छा, मैं ही कह रही थी हिमांश, आपकी जो नई आने वाली मूवी है और उसकी शूटिंग रुक गई थी लॉकडाउन की वजह से, बूंदी रायता, ऐसा क्या होगा इस मूवी में? ऐसा क्या अलग आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपके अंदर देख सकते हैं इस मूवी में, और क्यों जाए ऑडियंस ये मूवी देखने? बूंदी रायता एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है। मैं इस फिल्म के बिल्कुल इनिशियल प्रोसेस से इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, और ये एक स्टोरी, मैं आपको वन लाइनर बोलूंगा, ज्यादा नहीं इसको रिवील कर सकता, बट इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फादर एंड अ सन्स रिलेशनशिप, एंड प्लस
जो स्मॉल टाउन में इंटीरियर्स में जो लोग होते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है अपने साथ में। दे आर समटाइम्स दे आर मेंटली ऑल्सो, वो लोग तैयार नहीं होते हैं कि वो जिस जर्नी पे चलने का सोच रहे होते हैं, तो उन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता उस चीज का। तो ये फिल्म उस पूरी जर्नी को दर्शाएगी कि हाउ एक निखट्टा am I saying the right word? निखट्टा? नहीं। और नहीं। नो। मैं उसको घुमा देता हूँ, नकारा। नाकारा इज बेटर। हाँ, वो वाला वर्ड मैं एकदम सडनली पता नहीं स्किप हो गया। तो नकारा लड़का होता है जो घर में रहता है, जिसे पेरेंट्स कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और वो उनकी आंखों का तारा बन जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में एक ह्यूमन बीइंग की, एक कैरेक्टर की एक जर्नी है, जिसमें उसे इवॉल्व होना है और डिफरेंट फेजेस से गुजरना है। और ये हमारी सबकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाइड होता है। जब हम लोग अपने करियर, जब हम स्कूल में होते हैं, तो हम बनना चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं होते, और हमें पता भी नहीं होता कि हम किस जर्नी के ऊपर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारे उन इंटीरियर्स में यंगस्टर्स को जरूर अट्रैक्ट करेगी, और उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकती है, उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखा सकती है कि सपनों पे भरोसा करिए और अपने आप पे भरोसा करिए और मेहनत करिए, और सब सफलता आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल। हिमांश, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि आप थोड़ा बिजी रहते हैं। आपसे सवाल ये है कि मोजो और मफी में बेटर कौन है? और इसके अलावा जब लॉकडाउन खत्म होगा, बिकॉज आई नो यू आर अ फूडी, दिल्लीइट फूडी होते हैं, कौन सा ऐसा स्ट्रीट फूड है जो आप लॉकडाउन खत्म होती सबसे पहले खाना चाहेंगे? और एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों के नाम। मोजो और मफिन दोनों मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे बच्चे, मैं उन्हें बोलता हूँ। आई लव पेट्स, मुझे पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और सिर्फ मोजो और मफिन ही नहीं, इनफैक्ट अभी मैं बॉम्बे में, तो यहाँ पे इस समय तो कोई है नहीं, तो मुझे स्ट्रीट डॉग्स भी जितने दिखते हैं, मैं उनसे भी कनेक्टेड फील करता हूँ। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैं डॉग्स को फीड कर रहा था, और बहुत मेजरली ट्रोल हुआ उस पर, मैं बहुत लोगों ने उस पर ट्रोल किया मुझे। तो मुझे लेकिन लगा कि मुझे क्योंकि आपका क्या होता है, कई लोगों को पता नहीं कि मैं ये कितने सालों से करता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने उस लॉकडाउन में इस पर्टिकुलर वीडियो को पोस्ट किया था कि हम लोग जब अपनी एसेंशियल्स के लिए घर से निकल रहे हैं, एक इंसान जब घर से निकलता है, तो अगर आपको रास्ते में कोई भी ऐसा जानवर दिख जाता है, तो उसे रोटी, ब्रेड, पानी, बिस्किट, आप जो डाल सकते हैं वहां पे उस समय, तो प्लीज वो जरूर करिए। जिसको एक्चुअली लोगों ने गलत तरह से ले लिया कि मैं उसको थोड़ा शो ऑफ कर रहा था, मेरी इंटेंशन ये थी कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूं, और मैं ये चाहता था कि अगर ये मैं कर रहा हूं तो मेरे जितने फैंस है वो भी करे। सो पेट से मैं बहुत प्यार करता हूँ, जानवरों से बहुत लगाव है, क्योंकि बेजुबान होते हैं, वो कुछ कह नहीं सकते हैं, और ये अगर मौका मिले किसी को, अभी भी मैं बोलूंगा, क्योंकि लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी कभी भी कोई भी स्ट्रीट डॉग्स मिले, कोई भी एनिमल्स मिले आपको, कोई भी एनिमल्स दिखे आपको, तो जरूर उनको कुछ अगर आप दे सकते हैं अपने एंड से, तो जरूर करिए। आपको दिल से बहुत सुकून मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी बेजुबान को खिलाने में कोई गलत नहीं, कुछ उसमें कुछ बुरा नहीं। एक छोटा सा संदेश दे दीजिए हिमांश। हाँ जी, स्ट्रीट फूड मैं भूल गया आपको बताना, सॉरी, बता दीजिए। मैं स्ट्रीट फूड में जब दिल्ली आता हूँ तो GK1 में बहुत घूमता हूँ, GK2 में बहुत घूमता हूँ, और वहाँ पे मुझे मोमोज बहुत पसंद है। वाओ, I wasn't expecting that. एक प्यारा सा मैसेज, छोटा सा मैसेज फॉर people who are watching you, your fans and people out there fighting. Alright. जरूर, जितने भी सारे प्यारे लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को ढेर सारा प्यार देना चाहूंगा, और उन सबसे ये दरखास्त भी करूंगा, हमेशा दरखास्त की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सब हम लोग घर पे बैठे हैं, लेकिन मैं उन सबको ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी फेज का जो अभी लाइफ का जो फेज चल रहा है, सॉरी, लॉकडाउन फेज चल रहा है जो, इसमें मायूस मत होइएगा। और अगर आप कभी ऐसा एक थोड़ा लोनली स्पेस में रहते हैं या थोड़ा मायूस होते हैं, तो वो सारी प्यारी प्यारी चीजें करिए, फिल्म देखिए, बुक्स रीड करिए, गाने सुनिए, और अपने आप को चेरिश्ड रखिएगा, क्योंकि ये लॉकडाउन भी हम सबके लिए, हम सबकी बेटरमेंट के लिए है। और आई एम श्योर हम लोग सब जैसे इसके बाद बाहर आएंगे तो बहुत खुशियां हमें वापस मिलने वाली हैं। तो आई विश ऑल द लव एंड लक, जितने भी प्यारे लोग सभी घर पे बैठे हैं, परेशान मत होइएगा, और
प्लीज सब मिलके प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि प्रार्थना ना अगर हम लोग सब लोग एक साथ करेंगे तो वो जरूर लगेगी। प्रेयर्स में बहुत एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को हमें इकट्ठा करना है और हमारे जो ऊपर वाले हमारे भगवान, जिन्हें हम कभी विष्णु, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, जो भी हम जिस फॉर्म में उन्हें मानते हैं, उनसे सब मिलके एक प्रार्थना करें कि सब अच्छा कर दीजिए, तो सब अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच हिमांश, आपने अपना कीमती समय निकाला और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी अपकमिंग मूवी बूंदी रायता जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी और वो ब्लॉकबस्टर साबित होगी। ऑल द बेस्ट हिमांश। थैंक आपके यू। मुंह में घी शक्कर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।